देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़। बीएसपी के इससे पहले 104 छोटे बड़े दल बन चुके हैं। उनका क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। बसपा मिशन और मूवमेंट है। ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी पर साधा निशाना। कहा यहां रैली करने आए थे, ग्राउंड भी नहीं भर सका। जमानत के बारे में क्या कहूं, आप खुद समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इनको चला रही थी, आज भी भाजपा इनको चला रही है। भाजपा केवल बसपा से ही परस्त है और भाजपा को केवल बसपा ही प्रदेश से हटा सकती है। बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय उपचुनाव जनसभा के बाद नुमाइंस ग्राउंड पर पत्रकारों से कर रहे थे वार्ता। पेश बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आप बताओ, इसके पहले भी तो 2007 के बाद आप नहीं लौट के आए। आपको शायद मालूम नहीं है, 2007 में 2012 में चुनाव हुआ था। 130 एमएलए हमारे 500 से लेके 5000 पे आ रहे थे। सरकार तो हमारी उस समय बन गई थी। 130 और 80 हमारे आए थे, 210 एमएलए पे सरकार बन जाती। लेकिन उस टाइम क्या था कि वही बीजेपी और समाजवादी पार्टी, जो मैंने स्पीच में बताया, ये दोनों की कहानी एक थी। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। ये बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों अपराधियों की पार्टी है, गुंडे। और मैं तो ये कहूँगा आप लोग भी कि जितने भी बहन बेटियों के साथ इज्जत और आबरू उड़ रही, उस सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसमें इन्वॉल्वमेंट। 2021 के चुनाव में पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी कि गठबंधन? 2021 के 2022 सॉरी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आपको शायद जानकारी होगी कि बहन जी ने उस पार्टी से समझौता किया था जिस पार्टी ने बहन जी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। केवल सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को देश में रोकने के लिए बहन जी ने समाजवादी पार्टी से समझौता भी किया था। और अपनी उस मतलब जो आप बताओ, आपको कोई मारे और मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, और उसके बाद भी देश में नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सर समाज के साथ जो ठगापन हो रहा महसूस कर रहा है, उसके साथ अत्याचार नहीं हो, इसलिए अपना जिंदगी दांव पे लगाते हुए उस दल से समझौता किया जिस दल ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप ध्यान कर लो। आगे क्या उम्मीद है मेरी? देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी करने जा रही हैं। ठीक है, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आप बताओ, इसके पहले भी तो 2007 के बाद आप नहीं लौट के आए। आपको शायद मालूम नहीं है, 2007 में 2012 में चुनाव हुआ था। 130 एमएलए हमारे 500 से लेके 5000 पे आ रहे थे। सरकार तो हमारी उस समय बन गई थी। 130 और 80 हमारे आए थे, 210 एमएलए पे सरकार बन जाती। लेकिन उस टाइम क्या था कि वही बीजेपी और समाजवादी पार्टी, जो मैंने स्पीच में बताया, ये दोनों की कहानी एक थी। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। ये बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों अपराधियों की पार्टी है, गुंडे। और मैं तो ये कहूँगा आप लोग भी कि जितने भी बहन बेटियों के साथ इज्जत और आबरू उड़ रही, उस सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसमें इन्वॉल्वमेंट। 2021 के चुनाव में पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी कि गठबंधन? 2021 के 2022 सॉरी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आपको शायद जानकारी होगी कि बहन जी ने उस पार्टी से समझौता किया था जिस पार्टी ने बहन जी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। केवल सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को देश में रोकने के लिए बहन जी ने समाजवादी पार्टी से समझौता भी किया था। और अपनी उस मतलब जो आप बताओ, आपको कोई मारे और मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, और उसके बाद भी देश में नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सर समाज के साथ जो ठगापन हो रहा महसूस कर रहा है, उसके साथ अत्याचार नहीं हो, इसलिए अपना जिंदगी दांव पे लगाते हुए उस दल से समझौता किया जिस दल ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप ध्यान कर लो। आगे क्या उम्मीद है मेरी? देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी करने जा रही हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे नेता का संदेश है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर इस प्रदेश के अंदर हमें भाईचारा बना के सर समाज को सम्मान दिलाना है और अमन चैन लाना है। लाइन ऑर्डर जो बिगड़ा हुई व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है। लाइन ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ है उस पर सख्त संदेश क्या देना है? मैं तो यही कहूँगा, हमारी बहन जी ने कहा स्पष्ट रूप से कि योगी जी प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे। योगी जी की जहाँ सही मायने में जगह है वहाँ उनको जाना चाहिए। ये हमारी नेता ने संदेश दे दिया था। अभी भी आप क्राइम में डेली पढ़ रहा हूँ, आज भी पेपर में मैंने एक बड़े दुकानदार का अपहरण हुआ और उसने फिरौती दी और फिरौती के आधार पर उसको छोड़ा गया और पुलिस अपने आप को दिखा रही। तो ये सोचने वाली बात है। न तो अपहरणकर्ता सबसे बड़े पैमाने पे आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार में पनाह ले रहे हैं, और बहन बेटी की इज्जत और आबरू जो लूटी जा रही हैं
और उनको छुपाया जाता है और बिगर कहे परिवार के उनको जलाया जाता है। ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसको शासन राइन जी ये बताइए, ओवैसी साहब और रावण जी कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, बीएसपी के इसके पहले 104 छोटे बड़े दल बने। कौन सा ऐसा दलित समाज का नहीं है जिसने बीएसपी खिलाफ दल नहीं खड़ा किया हो? उसका क्या असर हुआ? क्योंकि ये मिशन और मूवमेंट है, कुर्बानी देने वाला कोई नहीं है। वो जीत तो नहीं रहे लेकिन हरा रहे हैं आप। मैं आपको ये गलतफहमी है। अगर मैं जमानत तो छोड़ दो, अगर मैं आपसे क्या कहूँ, आप भी समझ रहे हैं अंडरग्राउंड कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ रैली करने आए थे, सब जगह के पूरे देश के लोगों को बुला लिया था, तब भी पूरा नहीं कर पाए थे। और यहाँ केवल छोटी सी विधानसभा में लोग समा नहीं पा रहे थे। तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते इन हैं। दोनों के पीछे है कौन? देखिए, ये दोनों, मैं तो ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पहले भी चला रही थी और आज भी चला रही। भारतीय जनता पार्टी केवल बीएसपी से ही परस्त है और बीएसपी से ही चिंता करती कि अगर हमें कोई इस प्रदेश से हटा सकता तो बीएसपी हटा सकती है। इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमको कोई, इसके पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा उत्तर प्रदेश में। आप बताओ, इसके पहले भी तो 2007 के बाद आप नहीं लौट के आए। आपको